हमारा हार्ट जो बिना रुके बिना थके हर दम धड़कता ही रहता है। दिल की इसी धड़कन से जुड़ी है हमारे जीवन की डोर। लेकिन जब यही दिल बीमार हो जाए तो जीवन में अनगिनत समस्याएं होने लगती हैं। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हार्ट डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है। दुनिया के कई फेमस डॉक्टर्स की भी यही राय है। अमेरिका के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का इलाज कर चुके डॉक्टर डीन ऑर्निश ने भी अपने रिसर्चेस में इस बात को साबित किया है। वर्ल्ड फेमस कई मेडिकल जर्नल्स में भी इससे जुड़ी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी है। क्या भारत में भी हार्ट डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिला देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल पोद्दार से। हाँ, इसका आंसर मैं ऐसा दूंगा, क्योंकि हार्ट डिसीज रिवर्स हो सकता है। हार्ट डिसीज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होना। ये ब्लॉकेजेस को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। हार्ट डिसीज के जो ब्लॉकेजेस बने हुए रहते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए रहते हैं मोस्टली, और इसको हम कंट्रोल में रख के इसको थोड़ी मात्रा में कम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, ज़्यादा सख्त बना सकते हैं, और फूटने का जो चांस रहता है, फूट के जो उसमें अटैक आने का जो चांस रहता है, ब्लॉकेज फूटने के बाद जो अटैक आता है, उसको भी कम करने की या टालने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर से बात करके ये तो साबित हो चुका था कि हार्ट डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक सवाल था कि आखिर ये इलाज होता कहाँ है? हमारी रिसर्च में एक नाम सामने आया और वो था माधवबाग का। माधवबाग मल्टी डिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स देश की एकमात्र संस्था है जहां हार्ट से जुड़ी बीमारियों को नॉन सर्जिकली रिवर्स किया जाता है। और माधवबाग में ये इलाज पिछले 15 सालों से किया जा रहा है। लगभग 10 लाख से अधिक लोग माधवबाग से इलाज पाकर अपनी डिजीज को रिवर्स कर भी चुके हैं। ये सब कुछ जानने के बाद हम उस शख्सियत से भी मिलना चाहते थे जिनके डिजाइन्ड ट्रीटमेंट के कारण भारत में भी हार्ट डिजीज रिवर्सल संभव हो पाया है, यानी माधवबाग के फाउंडर डॉक्टर रोहित माधव साने से। डॉक्टर रोहित से हमने सबसे पहले यही पूछा कि हार्ट डिजीज रिवर्सल कैसे पॉसिबल है। हार्ट डिसीज ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब लाइफस्टाइल गलत होने के वजह से जो डिसीज आता है, कॉमन सेंस का ये कहना है कि अगर लाइफस्टाइल गलत होने के वजह से ये डिसीज आ रहा है तो मुझे लाइफस्टाइल ही सुधारने की ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि लाइफस्टाइल कौन से प्रकार से सुधारने के बाद ये पूरा हार्ट डिसीज रिवर्सल होता है। तो हमने बहुत सारे अलग अलग रिसर्चेस किए थे 2001 साल से। सो फ्रॉम द ईयर 2001 कई सारे रिसर्चेस हमारे चल रहे थे, जिसके ऊपर से हमने एक टिपिकल एक साइंस, एक टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जिसका एक पूरा टिपिकल प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। जो प्रोटोकॉल के ऊपर से अगर आप चले, उसी के अनुसार अगर आपने चीज़ें कर दी तो ये हार्ट डिसीज रिवर्सल मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर रोहित से बातचीत के दौरान ही हमने ये भी जाना कि डॉक्टर रोहित खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज के द्वारा हार्ट डिजीज रिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया है। एक MBBS डॉक्टर का आयुर्वेदिक इलाज, ये तालमेल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर इसके पीछे का साइंस और वजह क्या थी? आपने ये परफेक्टली राइट सुना है कि मैं एलोपैथ ही हूँ। मैंने MBBS ही किया है, मैंने फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब अपोलो हॉस्पिटल में ही किया है। लेकिन एलोपैथी सीखने के बाद मैंने आयुर्वेद की भी पढ़ाई की है। तो एक एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? तो ज़रूर कर सकता है। मेरे हिसाब से शास्त्र दो अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जब ये दोनों शास्त्रों को मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ में आया हुआ है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हमको लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत पड़ती है।
अब जब मैंने MBBS पढ़ा हुआ है तब मैंने देखा हुआ है कि लाइफस्टाइल सुधारने के लिए MBBS में कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं बता करके रखी हुई है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आयुर्वेद के शास्त्र में लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें बता करके रखी हुई है। तो अगर इस शास्त्र का अगर मैं अच्छा साइंस यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ पेशेंट को ट्रीट करने में, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा उस पेशेंट का है। एज वेल अगर हम अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे एलोपैथी, तो एलोपैथी के फार्मेकोलॉजी में जो जो हमको ड्रग्स सिखाए जाते हैं, कई सारे ड्रग्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो सारा का सारा नेचर थ्रू आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो पेड़ों से, जो पौधों से निर्माण होते हैं, और ऐसे ही ड्रग्स को जब अच्छी तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो उसका बनता है एलोपैथिक ड्रग। तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद शास्त्र दो दिखने के लिए अलग शास्त्र है, लेकिन अंदर से दोनों शास्त्र सेम है। तो बेसिक डॉक्टर का ये धर्म होता है कि एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, ये पेशेंट का डिसीज कैसे अच्छी तरह से रिवर्स कर सकता है, ये बेसिक धर्म डॉक्टर का होता है, और वही मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर रोहित से बात करते हुए हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि माधव बाग में हार्ट डिजीजेस को रिवर्स करने के लिए किन आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है। आयुर्वेद ये 5000 साल पहले लिखा हुआ शास्त्र है। इस शास्त्र में 5000 सालों पहले ये लिख के रखा हुआ है कि हार्ट डिसीज के साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, उसकी संप्राप्ति क्या होगी, उसकी चिकित्सा क्या होने वाली है। ये सबसे पहले आयुर्वेद ने 5000 सालों पहले लिख के रखा हुआ है। अब उस शास्त्र ने बताया क्या है, तो टिपिकल चीज़ें बता करके रखी हुई है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें टूल जो हार्ट डिसीज को रिवर्स करने के लिए होता है वो होता है पंचकर्म। ये पंचकर्म के साथ आयुर्वेद ने ये भी बता करके रखा हुआ है कि अच्छे प्रकार से अगर डाइट का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, उस डाइट के जो प्रिंसिपल्स आयुर्वेद में बता के रखे हुए हैं उनको अच्छी तरह से अगर फॉलो करते हैं तो हार्ट डिसीज रिवर्सल और भी स्ट्रांग हो सकता है। और हार्ट डिसीज रिवर्सल करने के लिए डाइट और पंचकर्म के साथ अगर एक्सरसाइज मतलब व्यायाम जो आयुर्वेद में बता करके रखा हुआ है, जिसमें योगासन, प्राणायाम, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है, ये सारे 3 चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है तो मेरे हिसाब से हार्ट डिसीज रिवर्सल बिकम्स वेरी ईजी। और ये 3 चीज़ों को एक साथ भी जोड़ करके आयुर्वेद ने और एक चौथी चीज़ टॉपिंग करके बता दी है, और वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। किस प्रकार से विचार होने चाहिए, किस प्रकार से आचार होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, दिनचर्या मेरे पूरी कैसी दिन की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बता के रखी हुई है। और वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं माधव बाग के सारे सेंटर्स में। माधव बाग का एक टिपिकल प्रोटोकॉल होता है जो आयुर्वेद के शास्त्रों के ऊपर आधारित है, और वो सारे शास्त्र के ऊपर आधारित प्रोटोकॉल्स जो है, उस प्रोटोकॉल को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में, तब हमको बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट के डिसीज़ का रिवर्सल हमको दिखाई पड़ता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स पे हमको दिखाई पड़ता है कि जो CT एंजियोग्राफी पे जो ब्लॉकेजेस हुआ करते थे वो ब्लॉकेजेस रिवर्स हो गए हैं। कई बार हमको स्ट्रेस टेस्ट इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ती है, कई बार 2D को में ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्कोर होता है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस पे भी ये प्रूव हो चुका है कि ये सारी की सारी हार्ट डिसीज के जो सिम्टम्स है, इन्वेस्टिगेशंस है, ये सारे के सारे नॉर्मल होते हुए अपने को दिखाई पड़ सकते हैं आयुर्वेद के 5000 सालों पहले बताए गए इस पूरे ट्रीटमेंट गाइडलाइन को फॉलो करने के वजह से। क्या माधव बाग के इलाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रूवल मिला है? क्या माधव बाग के इलाज को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है? माधव बाग के इलाज की ऑथेंटिसिटी क्या है? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब के बिना माधव बाग के इलाज पर भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। अब माधव बाग के रिसर्च पेपर्स जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। 150 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी एलोपैथी के कार्डियोलॉजी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें कई सारे जर्नल्स के नाम है। जैसे आपने लैंसेट का नाम सुना होगा, जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के बारे में सुना होगा, आपने इंडियन हार्ट जर्नल के बारे में सुना होगा, आपने जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जर्नल्स हैं जिसमें ऑलरेडी माधव बाग के ट्रीटमेंट जो करा करके पेशेंट इम्प्रूव
हुए हैं उनके रिसर्चेस ऑलरेडी पब्लिश करके रखे हुए हैं, और ये रिसर्चेस यही बताते हैं कि माधव बाग की ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थेरेपी पूरी है जिससे हम हार्ट डिसीज़ को रिवर्स करते हैं, ये थेरेपी ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्रेडिट हो चुकी है। पूरे देश में माधव बाग के लगभग 300 से अधिक क्लिनिक्स और 2 हॉस्पिटल्स हैं। डॉक्टर रोहित के साथ 450 से भी अधिक डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। हमने डॉक्टर रोहित या उनकी टीम को बिना बताए उन लोगों को भी ढूंढा जो माधव बाग से इलाज करा चुके थे। उनकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मुझे 96 से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। मेरा शुगर हमेशा 300 के आसपास रहता था, बीपी 180 प्लस 110 प्लस 110 ऐसा रहता था, मेरा बीपी भी हाई रहता था। तो ऐसा मेरा इलाज चलते रहा। अचानक 2017 में मुझे अटैक आ गया, जो मुझे यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी किया, और एंजियोग्राफी करने के बाद में तुरंत मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बोले आपका ओपन हार्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सीरियस हो। एक 100% ब्लॉकेज है, 2 90% ब्लॉकेज है, ऐसा नहीं कर 3 ब्लॉकेज है। फिर हम लोग माधव बाग गए। मैं वहाँ 7 दिन रहा। 7 दिन में बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया मैं वहाँ पर। और शुगर ही मेरा भी एकदम नॉर्मल रहता है, बीपी भी एकदम नॉर्मल रहता है। जिस समय मेरे अटैक आया था उस समय मेरा वजन 68 किलो था, अभी मेरा 50 किलो वजन है अभी। इसीलिए माधव बाग का, डॉक्टरों का और पूरे स्टाफ लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक ज़िंदगी भगवान ने दिया, दूसरी ज़िंदगी मुझे माधव बाग से मिली। मेरा नाम है के बालकृष्णन। मेरा गांव है केरला का। तो मेरे को कई 11 साल पहले मेरे को हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद में मेरे को एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज मालूम पड़ा तो एंजियोप्लास्ट किया। उसके बाद में कई 4-6 साल के बाद और दोबारा हार्ट अटैक हो गया। उसमें 2 ब्लॉकेज था, वो दोनों ब्लॉकेज ओपन किया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू था एलोपैथी में। कई सालों के एलोपैथी का ट्रीटमेंट गया, मगर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं था। मैं बहुत तकलीफ़ में आ गया, चल नहीं सका। वो इतना ही कंडीशन ख़राब होके आया, दम लग रहा था। अभी मुझे कोई टीटी वाले में कोई आंटी ने बताया पहचान वाला, तो एक काम कर माधव बाग में जाओ, वहाँ जाएगा तुम ठीक हो जाएगा। इधर आके 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट था, मगर 2-3 दिन के बाद मैं एकदम ठीक हो गया। पंचकर्म में भी यानी वॉकिंग में, चलने में भी इम्प्रूव हो गया। पहले चल नहीं सकता था, सब इम्प्रूव हो गया। अभी मैं एकदम ओके हो गया, अभी एकदम ठीक है। अभी मेरे को कोई तकलीफ अभी तो नहीं है। लोगों से बात करने के बाद हमें भी माधव बाग के इलाज पर भरोसा हो गया। अपने मिशन के तहत माधव बाग लगातार लोगों की मदद कर रहा है। माधव बाग के सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स आज भारत के कोने कोने में अवेलेबल है। सिर्फ एक ही ध्यान रख करके, एक ही मिशन को आगे ले करके, और वो मिशन है भारत को हृदय रोग मुक्त बनाना। इंटरनेशनल रिसर्चेस, कार्डियोलॉजिस्ट्स और डॉक्टर रोहित से बात करने और पेशेंट्स की राय जानने के बाद ये तो तय हो चुका था कि हार्ट डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है, जिसमें माधव बाग की पूरी टीम आपकी मदद कर सकती है। इसलिए अगर आप भी हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप कभी भी माधव बाग से संपर्क कर सकते हैं। इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस हम लोग निर्माण करते हैं, जिस स्ट्रेस के वजह से हम लोग गलत लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं, गलत आहार पे चले जाते हैं, उस स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है, एज वेल एज ये सारे रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना है। तो आइए एक दूसरे से जुड़ करके एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि कल से हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा डाइट करेंगे, और ये सारी चीज़ें करने के वजह से पूरे भारत को हम इस हार्ट डिसीज से मुक्त करवाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।